नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज हम भूगोल विषय में वायुदाब लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी पर विभिन्न वायुदाब पेटियों की जानकारी की थी। ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी, उपध्रुवीय कम दाब पेटी, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी, विषुववृत्तीय कम दाब पेटी। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी, उपध्रुवीय कम दाब पेटी और ध्रुवीय अधिक दाब पेटियों के बारे में अध्ययन किया था। अब इन वायुदाब का हमारे ऊपर क्या परिणाम होता है, आज की वीडियो में ये देखेंगे। वायुदाब के निम्न परिणाम होते हैं। हवाओं का निर्माण, जब किसी विशेष जगह पर वायुदाब कम होता है और दूसरी जगह पर वायुदाब अधिक होता है, तो कम वायुदाब वाली हवा ऊपर की ओर उठने के कारण उसका स्थान रिक्त होता है। तो अधिक वायुदाब की हवा कम दाब की स्थान की ओर उस रिक्त हुए स्थान को पूरा करने के लिए चलती है, जिससे हवाओं का निर्माण होता है। आंधी तूफान का निर्माण होता है। विभिन्न स्थानों में वायुदाब में होने वाले परिवर्तन के कारण आंधी तूफान का निर्माण होता है और संवहनीय वर्षा की निर्मित होती है। समदाब रेखाएं ये क्या होती हैं? समान वायुदाब वाले स्थान जिस रेखा द्वारा मानचित्र पर जुड़े रहते हैं, उस रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। यहाँ अब इस मानचित्र में देखो, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर जहाँ भी ये रेखाएं खींची गई हैं, वहाँ पर समदाब रेखाओं का निर्माण होता है। थोड़ा सोचो, विषुवत रेखा पर वायुदाब कम होता है तो आर्कटिक वृत्त पर वायुदाब कैसा अथवा कितना होगा, इसे सदैव ध्यान में रखो। वायुदाब मिलीबार इकाई में गिना जाता है। इसके लिए वायुदाब मापक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा पृथ्वी सतह के समीप का वायुदाब गिना जाता है। ध्यान रखो, वायुदाब मिलीबार इकाई में मापा जाता है। देखो भला क्या हो पाता है। छठी कक्षा का तापमान वितरण का मानचित्र और इस पाठ का वायुदाब वितरण का मानचित्र, इसका अध्ययन करके तापमान और वायुदाब के बीच का संबंध ढूंढना। क्या तुम जानते हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर विद्यमान सभी वस्तुएं, घटक पृथ्वी से जकड़े चिपके रहते हैं। इनमें से वायु स्वरूप में पाई जाने वाली हवा भी अपवाद नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुदाब की हवा भूपृष्ठ की ओर खींची जाती है। यही कारण है कि समुद्री सतह के समीप वायुदाब अधिक होता है। वायुमंडल में पाया जाने वाला यह वायुदाब का कार्य हम पर भी होता रहता है, इसे हम ध्यान में रखें। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर 1000 किलोग्राम हवा के स्तंभ का वजन रहता है। इस पूरे पाठ के आधार पर तुम्हें स्वाध्याय पाठ आधार पर स्वाध्याय दिया गया है। कारण वायुदाब ऊंचाई के अनुसार कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा विरल होती जाती है, तो उसकी वजह से वायुदाब कम होता जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाठ के आधार पर ढूंढकर लिखो और प्रेषित करो। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।